गुरु भक्तों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, सबका स्वागत है सत्र में। जी, एकमात्र संपत्ति टाइटल है। तो मैं किताब को पढ़ने जा रहा हूँ अभी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए। ओके, तो मेरे पास गौर गोविंद स्वामी महाराज की किताब है, जो मैंने राधा रासबिहारी में खरीदा था। तो गौर गोविंद स्वामी महाराज ये उड़िया के सन्यासी है, जिन्होंने 19 आई थिंक 70 नहीं 1998 या 1999 में उन्होंने अपना शरीर छोड़ के भगवत धाम चले गए। इनके प्रवचन इतने सुंदर थे, कई बार मैंने इनके प्रवचन सुने हैं। तो इन्होंने किताब लिखा है गुरु वंदना, तो उसमें एक टाइटल है एकमात्र संपत्ति। तो उसमें से मैं पढ़ रहा हूँ। इस संसार में आध्यात्मिक गुरु ही एकमात्र सुंदरता या संपत्ति है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। चरण का अर्थ है पाव, और श्री गुरु चरणा पद्म, श्री गुरु के चरणों की तुलना कमल पुष्प से की गई है। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कल ही आए हैं, है ना। तो मैं उन्हीं के लिए पढ़ रहा हूँ, अपने लिए। तो श्री गुरु चरण पद्म, श्री गुरु के चरणों की तुलना कमल पुष्प से की गई है। यह भी अत्यंत अर्थपूर्ण है। अभी सवाल यह आता है कि कमल से ही क्यों की गई है, अन्य किसी वस्तु से क्यों नहीं? क्योंकि कमल का फूल अत्यंत सुंदर दिखता है और यह अत्यंत मीठा मधु प्रदान करता है। जो भंवरा होता है वो अलग अलग फूलों से, किंतु विशेष रूप से कमल के फूलों से मधु को एकत्रित करता है। तो कमल पुष्प से एकत्रित मधु में ऐसा किस प्रकार का विशेष गुण है जो अन्य फूलों से एकत्रित मधु में नहीं है? वो है यह है पद्म मधु, जो एक विशेष प्रकार का, जो शिष्य भ्रमर के समान है और जो उस मधु के लिए बहुत भूखा और लोभी है, वही उसका आस्वादन करता है। तो गौर गोविंद स्वामी महाराज जब पहली बार मिले थे श्रील प्रभुपाद जी से, तो प्रभुपाद ने उनको तुरंत पहचान लिया था कि ये चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं। और उनका उम्र तो 44 ईयर का था, 44-45 उम्र का था गौर गोविंद महाराज का। और उस समय चैतन्य और वो चैतन्य चरितामृत पढ़कर घर छोड़ दिए थे वो गौर गोविंद महाराज। तो मैं आपको गौर गोविंद महाराज को दिखाता हूँ। ये मेरे सामने किताब है, ये है गौर गोविंद साईं महाराज। तो इन्होंने घर छोड़ा था 19 है ना, उम्र के 44 साल में। और आध्यात्मिक गुरु को ढूंढते ढूंढते वो श्रील प्रभुपाद जी से मिले, और प्रभुपाद ने उनको तुरंत तीनों भी दीक्षा दे दी। उनको तुरंत संन्यास दीक्षा भी दे दी, तुरंत संन्यास ली और कहा कि तुम जाओ, अभी भुवनेश्वर में जाओ और उड़िया में मेरे जितने भी किताबें हैं उनका उड़िया में अनुवाद करो। और इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये इतने भागवत प्रेमी थे, इतने भागवत प्रेमी थे, एक बार भागवत लेके बैठ गए सुबह 8 बजे, तो डायरेक्ट 12 बजे, 11:30-12 बजे वो उनका प्रवचन खत्म होता था, है ना। और वो एकदम अलग स्तर पर थे। इनका एक गोपाल का विग्रह भी था उनका। तो अंतिम समय में उन्हें भगवान का नाम लेके शरीर छोड़ा। 1999-98 की बात है।
तो इन्होंने लिखा है कि जो आध्यात्मिक गुरु के चरण है वो कमल पुष्प के समान है। और कमल के पुष्प की क्यों व्याख्या की गई है? क्योंकि कमल के फूलों में एक विशेष प्रकार का मधु होता है जिसको पद्म मधु कहते हैं। तो इनका ऐसा कहना है कि एक शिष्य भी उसी तरीके से होना चाहिए, उस भ्रमर की तरह, है ना, तब जाके उसको वो पद्म मधु मिल सकता है। और वो इस किताब में इतना आध्यात्मिक गुरु की इतनी वो ये करते हैं, प्रशंसा करते हैं। ये किताब जब मैंने पढ़ा जब 2 दिन पहले, तो मैंने सोचा कि कितना प्रेम है इनका अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति, कि सब कुछ वो इसमें लिखते हैं कि आध्यात्मिक गुरु की कृपा नहीं है और आप सब कुछ कर रहे हैं तो भी आपको कृष्ण नहीं मिल सकते, ऐसा उस किताब में वो लिखते हैं वो। और इतने सुंदर सुंदर वो उदाहरण देते हैं कि एक शिष्य को भ्रमर की तरह होना चाहिए जो उस मधु के लिए बहुत भूखा और लोभी है, वह उसका आस्वादन कर सकता है। तो एक शिष्य के पास 2 क्वालिफिकेशन होने चाहिए। वो कहते हैं कि भूखा होना चाहिए वो, और लोभी होना चाहिए, है ना। भूखा इसलिए होना चाहिए, अगर आपको भूख लगी है ना तो ही आप खाने को डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको भूख नहीं लगी है तो आप कितना भी खाना खाओगे ना तो उससे आप बीमार पड़ जाओगे। कई बार ऐसे होता है कि हम हरि नाम जप करते हैं, हम सत्संग करते हैं, तो हमें एक सवाल पूछना चाहिए, क्या मेरे अंदर वो भावना है कि मुझे कृष्ण और मुझे मेरे आध्यात्मिक गुरु किसी भी परिस्थिति में चाहिए? और नहीं है तो हमें उसके लिए कुछ उपाय करने चाहिए, क्योंकि भूखा होना बहुत जरूरी है। अभी हरि नाम भी हम रोज लेते हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि क्या हरे कृष्ण महामंत्र का जप मैं 4 बजे उठकर अभी मैं कर रहा हूँ, क्या उसके लिए मुझे अच्छा लग रहा है? क्या मैं लोभी हूँ? क्या मैं भूखा हूँ? ये सवाल हमेशा हमको पूछना चाहिए, है ना। क्योंकि लोभी व्यक्ति है ना, वो बहुत प्रयास करता है। पता है, लोभी व्यक्ति का एक गुण होता है, वो थकता नहीं है कभी। अगर आपने पैसे कमाने वाले व्यक्ति को देखा होगा ना, तो वो पैसा कमाना छोड़ता नहीं है वो, है ना। रात में भी वो जगता रहता है। जैसे मैंने देखे लोग ऐसे शेयर मार्केट के लोग होते हैं ना, वह रात को भी सोते नहीं है, क्योंकि वो कल सुबह उनको पोजीशन लगानी होती है। तो इसके लिए वो रात भर स्टडी करते हैं कि कैसे मैं कल जैसे मार्केट खुलेगा तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। तो जी, तो ये 2 प्रकार के गुण होने चाहिए शिष्य में। पहला, भूखा होना चाहिए वो, है ना, आध्यात्मिक गुरु के मुख से सुनने के लिए। और दूसरा है कि वो लोभी होना चाहिए। लोभी करते हैं कि वो एक बार उनसे सुन के, एक बार उनका दर्शन करके वो तृप्त नहीं होता है, बार बार वो दर्शन करना चाहता है ना। जैसे अभी परम पूज्य राधानाथ महाराज यहाँ पर 21 तारीख तक है, तो कई भक्त सोचते हैं कि कहाँ महाराज है, तुरंत वहां पर चले जाते हैं दर्शन करने के लिए, है ना। और कल यहाँ पर परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज भी आए हैं, है ना। जो आपको याद है ना, मैंने वो, हाँ, वो तो याद होगा आपको, जो उन्होंने वो बेडरूम पे पोस्टर लगाया था कि मैं ही भगवान हूँ करके। तो वो भी आए हैं, तो मैं उनके भी दर्शन करवाऊंगा आपको, है ना। शायद वो आज मिल सकते हैं या कल मिल सकते हैं, या अगर नहीं हुआ तो फिर मैं स्टेटस में डाल दूंगा, है ना। तो ऐसे 2 महान लोगों को देखना, ये, है ना, परम सौभाग्य की बात है। लेकिन वापस मैं उसी मोड़ में जा रहा हूँ। 2 चीजें चाहिए, भूखा होना चाहिए मैं, और लोभी होना चाहिए, है ना। हरि नाम अभी हम जप कर रहे हैं, उसके लिए भी ये 2 चीजें चाहिए। लोभी हूँ क्या मैं हरि नाम के लिए, या मैं 16 माला होने के बाद खत्म हो जाता है मेरा, बस हो गया अभी? तो समझने का कि मैं भूखा नहीं हूँ, मैं लोभी नहीं हूँ। या ऐसा कोई लोग कह सकते हैं कि मैं लोभी हूँ लेकिन मेरे पास समय नहीं है बाकी के भी कार्य, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। लेकिन समय है और फिर भी हम माला को नहीं उठा रहे हैं, तो गलत है। तो 2 चीजें होनी चाहिए शिष्य में। इन सबसे पहला, भूखा होना चाहिए, और दूसरा है लोभी होना चाहिए, है ना। तो ये 2 चीजें अगर है हरि नाम के प्रति भी, तो उसका हरि नाम बहुत मीठा होगा, कृष्ण उसके ऊपर कृपा करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो आज हमने इस किताब से के जरिए पद्म मधु, इसको आप याद रखिए, जो कमल पुष्पों में मिलता है ना, बाकी अन्य फूलों में नहीं मिलता है। तो भ्रमर एक शिष्य की तरह होता है, और कमल पुष्प, ये एक्चुअली जो कमल के अंदर जो पद्म मधु है, ये गुरु की कृपा की तरह होता है। तो इसके लिए अन्य फूलों में गुरु की कृपा नहीं मिलती है। भ्रमर को कमल के अंदर ही प्रवेश करना होता है, लेकिन उसके लिए भी दो चीजें चाहिए, भूखा होना चाहिए, लोभी होना चाहिए। तो बार बार हमें सवाल पूछना चाहिए कि मैं भूखा हूँ, लोभी हूँ, ठीक है। तो हरे कृष्ण महामंत्र के प्रति भी हमारा यही भाव होना चाहिए, क्या मुझे भगवान के नाम का जप करने के लिए मैं भूखा हूँ, लोभी हूँ, है ना। तो फिर हमें यह हरिनाम बहुत मीठा लगेगा। अगर नहीं है, मुझे लगता है कि सारे भक्त सत्संग में है, तो एक दूसरे को देखकर तो हमको मोटिवेशन मिल ही जाता है ना। सारे भक्त यहाँ पर जप करते हैं, तो देखने से ऐसा लगता नहीं है कि सुबह के 4 बजे है, 4:15 बजे, हम अलग ही दुनिया में प्रवेश करते हैं। अगर आप तल्लीन होकर अगर आप जप करने के लिए, है ना, आते हैं, सुनते हैं, तो वो अनुभव आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, जी गुरुजी, हरे धन्यवाद। राम, हरे राम।